चलिए इसके सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। ये वाला सम काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए ये वाला सम जो है पूछ चुका है। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, नॉन कोप्लानर है ना, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ये सब दिया हुआ है, डायग्राम में देख करके बता दे रहा है वो। डिटरमाइन द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड मतलब आपको आर चाहिए, है ना, एक आर का वैल्यू चाहिए। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब थीटा होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड करनी है। ड्रॉ द फिगर शोइंग करेक्ट पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। जब भी आपको फिगर बनाने बोल दे या करेक्ट पोजीशन बताने बोल दे, समझ जाने का जो हमने फर्स्ट वाले सम में एक स्टेप छोड़ दिया था, छोड़ा इसलिए था क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसने पूछ लिया है, तो वो 6th वाला स्टेप हमको कंसिडर करना पड़ेगा। 6th वाला स्टेप है वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम क्या है वो सब हम लोग डिटेल में ये वाले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एंड तक के बने रहो, पूरा अच्छे से आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आएगा। सबसे पहले काम क्या करो, डायग्राम में ऑब्जर्व करो। सबसे पहले आप देखो कि कहीं भी आपको इंक्लाइन फोर्स देखने मिल रहा है। 2 इंक्लाइन फोर्स देखने मिल रहे हैं, 2 इंक्लाइन फोर्स देखने मिल रहा है। टाइप 1 के कंसेप्ट से हमने समझा था कि कोई भी इंक्लाइन फोर्स देखने मिलता है तो हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं, है ना, ब्रेक कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो किस तरीके से ब्रेक होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद में इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा 50 cos 45, है ना, एंगल के साइड cos होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 50 sin 45। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 200 cos 45 और यहाँ पर आ जाएगा 200 sin 45। ठीक है, ये आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। अब इसके अलावा और कोई फोर्स इंक्लाइन नहीं है, आपको उसके आगे कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है। अब आ जाओ आपके स्टेप्स पे। सबसे पहला स्टेप है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यानी राइट साइड फोर्सेस को आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे, है ना, और लेफ्ट साइड के फोर्सेस को नेगेटिव कंसिडर करोगे। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। देखो ये लेफ्ट साइड फोर्स है -150, ये राइट साइड फोर्स है 200 cos 45, तो प्लस आएगा 200 cos 45। ये भी राइट साइड फोर्स है तो प्लस आएगा प्लस 50 cos 45। और कहीं पर भी मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स देखने नहीं मिल रहा है। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो है मिल जाएगा 26.77, और क्योंकि सारे फोर्सेस न्यूटन में है तो ये भी न्यूटन में रहेगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आपने निकाल लिया। सेकंड हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ वाई। अब सिग्मा एफ वाई जब निकालोगे तो अपवर्ड फोर्स को आप पॉजिटिव लोगे, डाउनवर्ड फोर्स को आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, देखो ये अपवर्ड फोर्स है तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा एफ वाई में अपवर्ड फोर्स को, अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड प्लस आ जाएगा +100। ठीक है, प्लस लिखो मत लिखो, बात एक ही है। +50 sin 45 यहाँ लिखना पड़ेगा, +50 sin 45। ठीक है, और कोई अपवर्ड फोर्स नहीं, डाउनवर्ड फोर्स हाँ यहाँ पर है -200 sin 45, -200 sin 45। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा -6.06 न्यूटन। ठीक है, सिग्मा एफ वाई भी हम लोगों को मिल गया। थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रिजल्टेंट है, बराबर। और रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने बताया था एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। अब सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई तो है हमारे पास में, 26.77 का स्क्वायर प्लस -6.06 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा 27.44 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से रिजल्टेंट भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो वो रिजल्टेंट पूछा था, हमने एक काम यहाँ पे कर दिया। फोर्थ वाले स्टेप पर आ जाते हैं। रिजल्टेंट निकाल लेने के बाद में हम लोग को थीटा चाहिए। थीटा मतलब डायरेक्शन होता है, बराबर। और जब थीटा निकालने बोल रहा है तो फॉर्मूला भी हम लोगों को याद है, tan इनवर्स ऑफ सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई का वैल्यू है 6.06। मैंने बताया माइनस की साइन लिखो नहीं लिखो बात एक ही है ना, प्रीवियस सेशन में मैंने बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू है 26.77, 26.77। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा
12.75 डिग्री। ठीक है, ये मेजर स्टेप्स आपके जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगर 6 मार्क्स का सम आया ऐसा जो कि ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ऐसे सम में आपको 4 मार्क्स यहाँ पर एग्जामिनर देना चाहिए। ठीक है ना, ये 4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अब आगे का स्टेप जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हम लोगों को मोमेंट निकालना है। ठीक है, मोमेंट पर आ जाते हैं। 5th स्टेप आपका मोमेंट है, और मोमेंट के लिए ना उसने वहां पर पॉइंट बोला है, कोई तो पॉइंट बोला रहेगा। अबाउट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, रीड करो। अबाउट पॉइंट ए है, बराबर ना, अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं और ऐसा लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए का समेशन, यानी हम ऐड करेंगे सारे मोमेंट को। ठीक है, सारे मोमेंट को हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले सम में देखा था। तो देखो, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के लिए ये पॉइंट ए को आप मार्क कर लो, और मैंने बताया था कि कंपास लेकर के रखने का, अगर इसको अच्छे से आपको समझना है तो। देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जब कभी भी आप मोमेंट निकालोगे तो। अब यहाँ पर जैसे मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो, ये फोर्स है और इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया था पहले वाले सम में भी कि जब भी आप जो भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हो, उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स जा रहा हो तो वहां से आप मोमेंट को कंसिडर नहीं करोगे। मतलब जैसे ये पॉइंट से ये वाला फोर्स जा रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाले पॉइंट से देखो इंक्लाइंड फोर्स जा रहा है, तो कौन सा फोर्स एक इसमें से कंसिडर होगा और एक नहीं होगा। देखो, मैंने रिजॉल्व इसको किया यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ भी तो कर सकता था, यहाँ भी तो कर सकता था, मैं इसको यहाँ पर भी तो रिजॉल्व कर सकता था। तो अगर मैंने ये फोर्स को यहाँ बना दिया, तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से जा रहा है, बराबर राइट साइड पे जा रहा है, तो ये भी तो उसकी तरफ जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करूंगा। तो ये इस तरफ बना है, और यही वाले फोर्स को अगर मैं यहाँ बना दूं, तो देखो ये फोर्स पॉइंट ए के अबाउट कैसे जा रहा है। आप डायरेक्शन घुमाओ, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। घड़ी ऐसी चलती है ना अपनी, क्लॉकवाइज चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स यही है ना, 200 sin 45 इंटू 10। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200 sin 45 इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 sin 45 इंटू 10, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाले पॉइंट से भी ये फोर्स जा रहा है, मतलब इसको भी हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, उसकी तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, डिस्टेंस तो है ही नहीं उसके ऊपर। आप लोग बोलोगे सर ये डिस्टेंस है ना, फोर्स भी है डिस्टेंस भी है, फोर्स भी है डिस्टेंस भी है, लेकिन क्या ये फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर है? ये ऐसा जा रहा है फोर्स, तो डिस्टेंस भी ऐसा, ये तो भाई एक ही लाइन में हो गया, परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे यहाँ पर ये फोर्स था और ये डिस्टेंस था, ये परपेंडिकुलर था, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताया हूँ ये मैंने। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने रीजन बता दिया कि मैंने 100 न्यूटन वाला फोर्स क्यों कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे ये वाले फोर्स को मैंने यहाँ बनाया है, इसको मैं यहाँ पर भी बना सकता था, यहाँ भी बना सकता था, यहाँ पर भी तो बना सकता था, है ना, रिजॉल्व भी कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी बना सकता था। तो यही फोर्स मान लो मैंने यहाँ बना दिया, और यही फोर्स को मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया। अब फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक के अगर मैं आऊंगा, तो देखो ये फोर्स जा रहा है ना, पेंसिल को हमने घुमा देना, एरो की डायरेक्शन में घुमा दो, एरो की डायरेक्शन में घुमा दो। कैसे घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। ये वाला फोर्स, ये फोर्स यहाँ पर, ये फोर्स हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने मिल रहा है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 sin 45 इंटू 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 sin 45 इंटू 10। तो ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 10 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 10 आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला फोर्स भी तो है, 50 cos 45 मैंने बताया ना, मैं यहाँ पर बना दिया उसको। तो देखो फोर्स, ये फोर्स है 50 cos 45, अब फोर्स हो गया, ये फोर्स देखो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ये है, ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये हो गया, वापस से क्या आ गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये फोर्स घूम रहा कैसे है, कंपास रखो और एरो के डायरेक्शन में पॉइंट के अबाउट घुमा दो, है ना, एरो के डायरेक्शन में पॉइंट के अबाउट घुमा दो। अगर, हाँ ठीक है, एरो के डायरेक्शन में अगर मैं इसको घुमा देता हूं इस तरीके से, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 50 cos 45 इंटू 10, वापस से आ जाएगा यहाँ पर 50 cos 45 इंटू 10। और क्योंकि यहाँ पर ये वाला फोर्स जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे।
ऊपर वाले फोर्स की मैंने साइन नहीं बताया, 50 साइन 45, ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है बराबर एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम लोग इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसी में मैंने 5-10 मिनट शायद आपके ले लिए रहेंगे, लेकिन ये आपको कंसेप्ट समझ गया तो आप ऐसे कोई भी सम आ जाए आप लोग इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 चीज थी, इसमें हम लोगों ने तीनों चीज क्लियर कर लिया। इसके अलावा और कोई भी फोर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक बार रीचेक कर लेते, देखो ये पॉइंट से ऐसे जा रहा था, कंसिडर नहीं करेंगे। ये वाला फोर्स भी सीधा जा रहा था, कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीसरा फोर्स। ठीक है ना, ये तीनों फोर्स हम कंसिडर कर लेंगे। अब ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालोगे तो आपको मिल जाएगा 1414.21। अब क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो यहाँ हम न्यूटन लिखेंगे इनटू, और 10 जो है, 10 जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो न्यूटन सेंटीमीटर, कितनी बार ऐसा डैश डालते हैं लोग, तो न्यूटन सेंटीमीटर, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने मोमेंट निकाला है। उसने सवाल में कुछ और पूछा, उसने बोला ड्रॉ द फिगर शोइंग करेक्ट पोजिशन, आपको डायग्राम बनाना है करेक्ट पोजीशन के साथ में। तो मैंने बताया था यहाँ पे 6th वाला स्टेप पिक्चर में आएगा। 6th वाला स्टेप है वैरिग्नन्स थ्योरम। वैरिग्नन्स थ्योरम अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाले सम से अपनी नोटबुक में नोट किया रहेगा तो वैरिग्नन्स थ्योरम का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा, रिजल्टेंट इनटू डिस्टेंस। और वैरिग्नन्स थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड पर मोमेंट आता है, जो भी पॉइंट के अबाउट वहां पर मोमेंट पूछा जाए। यहाँ पर अबाउट पॉइंट ए के पूछा है तो मैं पॉइंट ए लिखूंगा। अब मोमेंट अबाउट पॉइंट ए का वैल्यू क्या आया है, 1414.21 इज इक्वल टू रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आया है, 27.44 इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब 1414.21 को ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा और मुझे यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा 51.53। और क्योंकि सारा मेजरमेंट आपको सेंटीमीटर में देखने मिल रहा है तो ये डिस्टेंस का वैल्यू भी मुझे सेंटीमीटर में मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमने निकाला, उसको लोकेट भी करना तो जरूरी है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, ये वाला डायग्राम फिर से बनाने का, और फिर हम यहाँ पर करेक्ट पोजीशन जो है वो लोकेट करेंगे। किस तरीके से लोकेट करेंगे अब उस पर आ जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। इतना सब करोगे 5 मार्क्स देगा। अगर आपको लग रहा है कि यार बहुत मगजमारी है सब सर ये वाले सम में, और हाँ मगजमारी तो है, 4 स्टेप तक के मजा ही रहेगी। मैं बोलता हूँ यहाँ पर बहुत दिमाग आप लोगों का एकदम खत्म हो गया रहेगा, यार ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलता हूँ अगर ऐसा बहुत लग रहा है ना मगजमारी, तो मैं बोलता हूँ छोड़ देने का, 2 मार्क्स लेकिन कट जाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, डिस्क्लेमर है, 2 मार्क्स जाएगा। लेकिन अगर आपको 70 और 70 लाना है तो देखिए 2 मार्क्स की मेहनत थी, अच्छे से बताया हूँ मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पर लोकेट करना है। देखो ये 2 मार्क्स की मेहनत में भी मैं बोल रहा हूँ 2 मार्क्स पूरा नहीं मिला, क्यों, लोकेट करने बोला ना, तो यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। अब वो 1 मार्क्स जो बचा हुआ है वो कहाँ पर मिलेगा, देखो समझते हैं। देखो अपना जो एफ एक्स आया है ये पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड होता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू क्या आया है हमारा, नेगेटिव आया है, और एफ वाई में नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रफ काम करेंगे, इन दोनों के ना हेड को ज्वाइंट कर देंगे। एक राइट साइड जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जब आप ऐसा हेड टू हेड ज्वाइन करोगे ना तो आपको आपका रिजल्टेंट यहाँ पर मिलेगा। रिजल्टेंट हमेशा हेड टू हेड से पास होगा ऐसा, और अंदर की तरफ है तो ऐसे अंदर की तरफ, यही डायरेक्शन में आएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा एक वैल्यू राइट साइड आया और एक अपवर्ड आया, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पर जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल हमारे लिए जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो ये है, हमारा रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। कहाँ बनेगा वो समझ लेते हैं। देखो रिजल्टेंट हम जो हमको जो लोकेट करना है वो इस तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है, या तो वो ऐसा जाएगा या तो वो ऐसा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो बहुत सिंपल सा काम करना है उसके लिए। हम लोग है ना यहाँ पर ये मोमेंट अबाउट पॉइंट ए का वैल्यू देखेंगे। देखो ये आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया है ना। मोमेंट क्या है अपना, आप लोग कैलकुलेट किए रहोगे तो आपको आंसर जो है ना पॉजिटिव मिला रहेगा। अब जब मोमेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखो क्लॉकवाइज की तरफ देखोगे तो एरो कौन सा वाला कंसिडर हो रहा है,
ये वाला एरो कंसिडर हो रहा है, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट मार्क हो रहा है ना वो यहाँ पर रिजल्टेंट मार्क हो रहा है, मतलब ये जो मैंने बनाया ना ये वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये रिजल्टेंट हो गया और यहाँ से यहाँ तक के इसका डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस हमारा कितना आया था 51.53 आया था, 51.53। और क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।